हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस सेंटर पर। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपने देश में विदेशियों की शादी के लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है? श्रीलंका ने। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले किस प्रकृतिवादी का निधन हो गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिएगा। इनका नाम है एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि अमेरिका के थे। इन्हें आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है। किस पूर्व राजनयिक को भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री को। अच्छा, ये बताइए वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। वहीं छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस नदी पर 111 मेगावाट की सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? पब्बर नदी पर, जो कि शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। 24 से 26 दिसंबर के बीच चौथा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहां पर आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में HDFC बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है? अभिनेत्री आलिया भट्ट को। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की नई CEO कौन बनी है? राधिका झा। वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? असम की। कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने मिंदम मजम्पाई योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। यामाहा इंडिया मोटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ईशिन चिहाना। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 26 से 29 दिसंबर के बीच किस राज्य की मेजबानी में बेपोर जल उत्सव मनाया गया? एक बेपोर बंदरगाह है। अगर आप सभी को पता होगा कि बेपोर बंदरगाह किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। बेपोर बंदरगाह केरल में है। तो हाल ही में केरल की मेजबानी में बेपोर जल उत्सव मनाया गया। ठीक है। बेपोर बंदरगाह केरल के किस जिले में है? कोझिकोड जिले में है। अब केरल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं उनका फटाफट रिवीजन करिए। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में केरल पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया है, इसमें भी केरल पहले स्थान पर है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में ही स्थापित किया गया है। केरल के मंगलापुरम में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा केरल को ही सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया है। गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केरल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। यहाँ की सरकार ने हाल ही में स्ट्रीट परियोजना शुरू की है पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए। बच्चों और यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए कवल प्लस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृषि कर्ण परियोजना चलाई जा रही है। वहीं देश की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन बनी है, जो कि केरल की हैं, और ये तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी हैं। इस तरह से आर्या राजेंद्रन जो हैं, ये भारत की सबसे कम उम्र की मेयर हैं, यानी महापौर हैं। अब केरल का मैप देखिए। केरल अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के CM है पिनारई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि में है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। यहाँ का राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी धनेश, जिसे ग्रेट हॉर्नबिल भी कहा जाता है। और ध्यान रखिए, ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। और हॉर्नबिल एक काफ़ी मशहूर त्यौहार है, जो कि नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है।
केरल का राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइट। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के प्रसिद्ध क्लासिक डांस हैं यानी शास्त्रीय नृत्य हैं। ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम तथा पाद यानी यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क जहाँ पे टाइगर रिजर्व कोस्ट में है, इसका मतलब ये नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, प्रामिवीकुलम टाइगर रिजर्व, पंबादुम नेशनल पार्क। मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर है। बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर है। कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान केरल के मशहूर ट्राइब्स हैं। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन जो हैं ये वर्तमान समय में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। फिर से इन्हें अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इनका नया कार्यकाल स्टार्ट होगा 23 जुलाई 2022 से। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2016 से ही इस पद पर बने हुए हैं और फिर से इन्हें अगले 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। मुख्यालय चेन्नई में है। चेयरमैन है अरुण रामनाथन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन यानी आदर्श वाक्य है इट्स फन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कि केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, तो इसी के डायरेक्टर जनरल और सीईओ बनाए गए हैं प्रवीण कुमार। और जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं अरुण चावला, इन्हें हाल ही में फिक्की का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं अशोक भूषण, इन्हें हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है। और जो ऑप्शन डी नंबर पे हैं CS वेंकट कृष्णन, इन्हें बार्कलेज का सीईओ बनाया गया है। इसे याद रखिएगा क्योंकि बार्कलेज जो है ये लंदन स्थित मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है। इसके सीईओ बने हैं CS वेंकट कृष्णन जो कि भारतवंशी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रे इलिंगवर्थ का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? रे इलिंगवर्थ ये इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1980 के दशक में इन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी की थी। इंग्लैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम जो है ये 4 कंट्री से मिलकर बनता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। आप लोग ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन का भी नाम सुनते होइएगा, तो याद रखिएगा इंग्लैंड और वेल्स मिलाकर ब्रिटेन बनता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड को मिलाते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं और चारों कंट्री को मिला देते हैं तो ये बनता है यूनाइटेड किंगडम। इंग्लिश चैनल जो कि काफ़ी मशहूर चैनल है, ये ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। और डोवर स्ट्रेट यानी डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। और इस चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा। ठीक है। टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न ये ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं। इसमें ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, वो टेम्स नदी के किनारे है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं मोहम्मद शामी। ऑप्शन ए राइट आंसर। सबसे कम गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है और इन्होंने आर अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोहम्मद शामी ने ये उपलब्धि हासिल की है कुल 9,896 गेंदों में और आर अश्विन ने रिकॉर्ड बनाया था 10,248 गेंदों में। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मोहम्मद शामी। इसी के साथ साथ
टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का आंकड़ा छूने वाले ये भारत के 11वें गेंदबाज बन गए हैं। क्रिकेट से रिलेटेड एक और रिकॉर्ड बनाया हाल ही में, विकेट कीपर ऋषभ पंत हैं। उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर विकेट के पीछे से सबसे तेज 100 विकेट का शिकार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऋषभ पंत ने कुल 26 टेस्ट मैचों में ये रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने ये रिकॉर्ड बनाया था 36 मैचों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो सिख के गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी 400वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस की 2022 में 125वीं जयंती मनाई जाएगी, उसके लिए भी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और उस समिति के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए, 2021 में ही श्री अरबिंदो यानी अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाई गई। इसके लिए भी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, उसकी भी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे, याद रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर में। गुरु तेग बहादुर का असली नाम क्या था? त्यागमल। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में यानी 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये यूरोपीय देश है बेल्जियम। इसने हाल ही में 2025 तक अपने देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। बेल्जियम की बात करें तो राजधानी है ब्रुसेल्स, यहाँ के सम्राट हैं फिलिप, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू, करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो हाल ही में बहुत सारे बैंकों के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा सबको। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल। इन्हें मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अतुल कुमार गोयल इससे पहले यूको बैंक के एमडी और सीईओ थे। इनका ये नया कार्यकाल स्टार्ट होगा 1 फरवरी 2022 से और ये कब तक पद पर बने रहेंगे? 31 दिसंबर 2024 तक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 19 मई 1894 में। दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की थी। पीएनबी का मुख्यालय दिल्ली में है और पीएनबी का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो सोमा शंकर प्रसाद को यूको बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है, ठीक है। तो इन्हें अतुल कुमार गोयल की जगह नियुक्त किया गया है और अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर कब तक बने रहेंगे? 31 मई 2023 तक। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? 6 जनवरी 1943 में। मुख्यालय कोलकाता में है। यूको बैंक का टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इनोवेशन अचीवमेंट पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर बना हुआ है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन अचीवमेंट पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की है। इसमें लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर बना हुआ है आईआईटी मद्रास, ठीक है। इसी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे दूसरे स्थान पर है, आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर है और आईआईटी कानपुर चौथे स्थान पर है। वहीं भारत के स्टेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। वहीं निजी यानी प्राइवेट तकनीकी विश्वविद्यालयों में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि भुवनेश्वर में है, ये पहले स्थान पर है, ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। हाल ही में किस राज्य ने खटीमा में अपना पहला जंगल सफारी, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने हाल ही में इन दोनों जंगल सफारी का उद्घाटन किया। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारे लेटेस्ट करेंट अफेयर बने हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी का अच्छे से रिवीजन करिए। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका यानी एरोमेटिक गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू किया है। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पालमेटम स्थापित किया गया है। वहीं रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी शुरू की गई है। चमोली जिले के माना गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के खेल और स्वास्थ्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। वहीं राज्य की कला, पर्यटन और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सिंगर पवनदीप राजन। देहरादून के चक्राता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है। वहीं 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला बना है देहरादून। अब उत्तराखंड का मैप देखिए। उत्तराखंड अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 2 कंट्री से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है, नेपाल और चीन से। उत्तराखंड का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 13 है। 2 राजधानियां हैं। इसमें शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। संजय कुमार मिश्रा ये हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग, स्टेट बर्ड है मोनाल, स्टेट ट्री बुरांश, स्टेट फ्लावर ब्रह्मकमल और स्टेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल। बरादानाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और ये भी याद रखिए ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका हाल ही फिलहाल में नाम बदल कर रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, सारे उत्तराखंड में हैं। टेहरी डैम, मनेरा डैम, कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर है। लखवार डैम यमुना नदी, धौली गंगा डैम धौली गंगा नदी पर है। थारू, कोय, मारा, भोट, नीति यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। और यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंझुनला दर्रा, बालचा दर्रा, कियोगात दर्रा और लाम्पिया दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ को हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने। किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। अब उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट करंट अफेयर बनते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी याद रखिए। लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर बना है वाराणसी। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसी साल इसने पेपरलेस बजट पेश किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया वाराणसी को, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार? इंदौर है। वहीं राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश द्वारा 2032 तक भारतीय कुश्ती को गोद लिया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही स्थापित किया जा रहा है। वहीं 25 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी द्वारा वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश का एक योजना है एक जिला एक उत्पाद। इसी योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। माई गोव मेरी सरकार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया हाल ही में। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना चलाई जा रही है। और पीएम मोदी द्वारा बलरामपुर जिले में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है, सरयू नहर
परियोजना। उत्तर प्रदेश का मैप देखिए। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा भारत के 8 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से ये अपनी सीमा शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जिले यूपी में ही हैं। राजधानी लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट की संख्या 404 है। विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 100 है। भारत में सबसे अधिक निर्वाचन सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, चाहे वो कोई भी सीट हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी। राजकीय फूल पलाश जो है ये झारखंड का भी राजकीय फूल है। रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी तथा जैता उत्तर प्रदेश के प्रमुख फोक डांस हैं। दुधवा नेशनल पार्क, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी तथा सोर सरोवर बर्ड सेंचुरी सारे उत्तर प्रदेश में हैं। रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर और माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सौरभ घोषाल, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था किस फुटबॉलर ने महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का 2021 बैलन डियोर पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगर ये क्वेश्चन पुरुषों की श्रेणी में पूछे तो लियोनेल मेसी ने खिताब जीता है। ठीक है, अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है फॉर्च्यून इंडिया की 2021 की 50 सबसे शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं। दूसरा क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।